सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 35 और 36 दो श्लोक लास्ट के चैंट करते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमपायतः। तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान से अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, भगवान ये जो आपने योग बताया है ये हमको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है। तो भगवान ने बोला कि नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, तुम्हारे मन के अंदर कुछ जो है वो एक दो कमियां हैं, वो ठीक कर लो तो इतना बड़ा गोल परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति सब तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा। तो कौन सी दो चीजें हैं? अभ्यास और वैराग्य। कुछ प्रैक्टिस करो इस चीज में। कोई भी चीज तुम आज जो भी हो तुम अभ्यास से हुए हो। हर व्यक्ति यहाँ पे किसी न किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है। तो अगर आप किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं तो इसका मतलब है आपने अपना टाइम डिवोट करा है, उसमें अभ्यास करा है। अभ्यास की बड़ी महिमा है अर्जुन। और दूसरी चीज है कि जो तुम्हारा लक्ष्य है ना उसी से प्यार करो। दुनिया भर में तुम्हारा प्यार जो है ना वो बिखरा ना पड़ा रहे। ऐसे दिल फेंक मत बनो कि हर जगह तुम्हारा दिल जो है ना वो लग जाता है, उससे तुमको ही दिक्कत होगी। हमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा जीवन है, हमने तुमको मनुष्य जीवन दे दिया है। लेकिन अगर तुम हर जगह अपना मन लगाओगे तो आध्यात्मिक विकास बेटा तुम्हारा नहीं होगा, तुमको परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कोई गिनी चुनी चीजों में मन लगाओ, खूब दिलो जान से उसमें लगो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड वाले लोग कहीं ज्यादा पहुंचते नहीं है। अगर आप किसी एक फील्ड के मास्टर नहीं बने हैं और हर चीज में ना गुजरते हैं तो आपको ज्यादा की लंबी गति नहीं प्राप्त करेंगे। स्पेशलिस्ट बनो, एक फील्ड में विशेषज्ञ बनना चाहिए अर्जुन। उसको ही हम लोग वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य मतलब किसी न किसी से तो राग करना पड़ता है। हमारे स्वामी तपोवन जी महाराज थे जो हमारे गुरु जी के गुरु थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उसमें वो वैराग्य की परिभाषा बोलते हैं कि सामान्यतः लोग बोलते हैं विगत राग इति विराग। जहां आपके अंदर सब राग खत्म हो जाए उसको वैराग्य बोलते हैं। बोलते हैं हम यहाँ दूसरी परिभाषा आपको देते हैं, विशेष राग विराग। अब उसमें वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वी प्लस राग। और वी शब्द की सामान्यतः परिभाषा लोग बोलते हैं विगत, हटाओ राग, तब तो वैराग्य हो गए।
स्वामी जी बोलते हैं कि तुम जब एक चीज में विशेष राग उत्पन्न करो तो बाकी चीज में अपना मन हट जाता है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल परिभाषा है। आप अपने एक फील्ड में, स्वधर्म में, जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया है, उस फील्ड में आप डेडिकेट करो अपने आप को। कहीं के लिए तो सिंसियरली अपने आप को समर्पित करो। ये जो आदमी एक फील्ड में अपने आप को डेडिकेट करता है, विशेष अनुराग रखो, उससे प्यार करो। अपने लक्ष्य से प्यार करना चाहिए। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी, सब चीज इसके ऊपर निर्भर होती है कि आप अपने लक्ष्य से प्यार करते हैं कि नहीं। तो यहाँ भगवान बोलते हैं और उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक अर्जुन तुम थोड़े दिल फेंक थे। हर जगह तुम जो है ना अपना दिल फेंकते हो, तो फिर ना इधर बनती है बात ना उधर बनती है बात। ऐसे जो है ना आदमी की गति नहीं होती है। तो ये देखिए गीता में कितनी प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं। और एक चीज चुनने के बाद ये मत सोचना 2 दिन में सिकंदर बन जाओगे। 2 दिन में नहीं बनोगे। तुमको अभ्यास करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को जगना पड़ेगा। बर्न द कैंडल लाइट। रात को अच्छी तरीके से जो है मेहनत करो, दिन में मेहनत करो, तपो। जो ये करता है जीवन में वही आगे बढ़ता है। कोई नई बात थोड़ी है। हम ऐसी कोई बात बड़ी अजीब थोड़ी बोल रहे हैं। देख लो आंख खोल के, जो लोगों ने कोई भी महानता किसी क्षेत्र में प्राप्त करी है। एक बहुत ही बढ़िया कहावत हमने सुनी थी बचपन में कि कोई भी अवस्था, स्टेजेस, द हाइट्स दैट ग्रेट मैन achieved, and they were toiling upwards in the night when others were sleeping. जब बाकी सो रहे थे तो ये लोग मेहनत कर रहे थे। खिलाड़ी लोग मेहनत करते हैं, गोल्ड मेडल लाते हैं, मेहनत करते हैं। मगर मेहनत के क्या होता है अर्जुन? एक तो मेहनत के लिए तुम तैयार रहो और बाकी चीजों से मन को विरक्त करो। देखो बेसिकली हर इंसान अच्छा है। कोई एक इंसान अगर तुमको अच्छा दिखाई पड़े तो तुम्हारे अंदर आसक्ति है, अक्ल नहीं है। क्यों नहीं बाकी के अंदर परमात्मा को देख पाते हो? सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तुमको क्यों एक ही व्यक्ति सब अच्छा दिखाई पड़ता है? आसक्त तो हो जाते हो, चिपक जाओगे उससे, छोड़ोगे नहीं, रोगे उसके बाद अगर तुमको परमात्मा आ जगह नहीं दिखाई पड़ेंगे तो हर जगह है, तुम्हारे अंदर भी ये महान संभावना है। बस ये 2 चीजें करो और उसके उपरांत तुम अपने कैसा भी मन हो, सब मन शांत हो जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं। और एक चीज यहां बताई भगवान ने, असंयतात्मना योगो दुष्प्रापेति में मति। अगर तुम्हारा मन जो है ना संयत नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं रहता है, तुम अपने मन के स्वामी नहीं बनते हो। एक चीज में लगाना चाहो तो लग नहीं पाता है। अगर ये प्रॉब्लम है ना तो तुमको दिक्कत होने वाली है। वश्यात्मना तो यतता। अगर अपने मात्र इंद्रिय और मन को, ये 2 चीजों को तुम ध्यान रखो, हर चीज में तुम्हारी कृपा मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खाना अच्छा रहेगा, काम अच्छा रहेगा, सब चीजें अच्छी रहेंगी। एक बार बुद्धि से निश्चय करा, मन लगाओ वहां पे। तो जो लोग इस टाइप के होते हैं उन लोगों के लिए शक्यो अवाप्तुम उपायतः, उनको कोई ना कोई साधना बताई जाती है और साधना से वो लोग सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ इतनी बढ़िया भगवान ने पॉजिटिव बात बताई। अब देखो यहाँ पर हम लोगों के सज्जन थे, मुश्किल है, कोई बात नहीं, शुरुआत में मुश्किल है। तुमने क्या अपने मन को कंट्रोल करा है? कहाँ मन लगता है? सोचो तो, तुम्हारा कहाँ भागता है मन? वहां से मन को लगा के एक चीज में प्यार से लगाओ। तो ऐसी चीज बताते हैं अर्जुन को जो है समाधान हो गया। अर्जुन बोलता है भगवान ये तो प्रश्न हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गया। बोलते भाई अब कौन सा आया? कोई बात नहीं, पूछो।
तो अर्जुन अपना प्रश्न पूछता है। आगे के 3 श्लोक देखिए, अर्जुन का क्वेश्चन है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पदे एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता नयुपपद्यते। तो अर्जुन बोलता है, भगवान एक मिनट, आपने अभी क्या बात करी? अगर कोई अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है, तुम चाहते हो गीता में लगे, उसी समय तुम्हारा मन जो है ना जन्माष्टमी के पर्व में लगता है। कल ऐसे नाचेंगे, कल ऐसे गाएंगे, कल वाला ये भजन करेंगे, और जिस समय गाने का होगा उस समय बोलोगे गीता तो पढ़ी नहीं हमने। इस काम के समय वहां मन जाता है, उस काम के लिए यहाँ मन जाता है, इस जगह मन नहीं लगता है। अगर ये कमी है तो दिक्कत होगी। तो यहाँ अर्जुन बोलता है, भगवान अगर क्वेश्चन हमारा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, भगवान आपके जैसा कोई प्रश्न का उत्तर देने वाला हमको देखते ही नहीं, आप ही दे सकते हैं। आप प्लीज दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। वेरी डेलिकेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन है भगवान। बोलते हैं हाँ पूछो क्रिटिकल क्वेश्चन। बोलते हैं अगर कोई श्रद्धायोपेता, पूर्ण श्रद्धा से आपकी बातों पर युक्त है और ध्यान का अभ्यास करता है, हमारी श्रद्धा में, हमारी लगन में, हमारे अभ्यास में कमी नहीं है, लेकिन भगवान थोड़ी सी कसर मन में है। हम अयति पूरा यत्न जितना मन को एकाग्रता से लगाना चाहिए उसमें हम नहीं लगा पाते। कभी कभी लगता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन वहां थोड़ी देर रहता है, फिर मटर गश्ती करने चला जाता है। कोई न कोई यादें आ जाती हैं, कोई न कोई स्मृतियां आ जाती हैं, और क्या करें भाई, हम तो बिगाड़े खराब नहीं थे, दोस्तों ने बिगाड़ कर रख दिया। हाँ, दोस्तों के ऊपर ठीकरा फोड़ोगे तो हम तो बड़े अच्छे थे, ये हमारे बाल बच्चों ने गड़बड़ कर दिया, ये हमारे पति ने गड़बड़ कर दिया, ये हमारी पत्नी जो है ना वो पत्नी है। जो पतन करवाए वो पत्नी, और जो पतन न करवाए वो पत्नी। एक में तब फुल होता है, एक में तो आधा होता है। तो इसके वजह से हम मुसीबत में इतनी अच्छी है कि आसक्त हो जाते हैं। प्रभु बताइए हम क्या करें? अब कोई भी होगा ना, इतनी अच्छी पत्नी होगी तो फिर वो पतिति होता है। बोलते हैं चलो ठीक है, पॉइंट के ऊपर आओ। पॉइंट ये है कि हमारा मन फिसल जाता है, कभी कभी इधर उधर जाता है, तफरी करता है, तफरी। हम सामान्यतः श्रद्धा से युक्त हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन हम पूरे यति की श्रेणी में नहीं आते। अयति श्रद्धयोपेतः योगाचलित मानसः, और योग से हमारा मन कई बार फिसलता है।
आपने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जब जब मन इधर उधर जाए फिर से लगा देना, थोड़े दिन यही अभ्यास करोगे ठीक हो जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? बार बार इसको मन को लगाने से, उसको अभ्यास से यही चीजों की रुचि हो जाती है। तो इस तरीके से अर्जुन बोलता है, भगवान हमारे पास एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हमारा एग्जाम्पल आप समझ लो, होता है ऐसा मन। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपनी साधना, अगर ध्यान पूरा अच्छी तरह से नहीं कर पाता है तो क्या होगा? अप्राप्य योग संसिद्धि, जो योग की सिद्धि होती है, आपने इतनी बढ़िया बातें बताई हैं, इतने ग्लोरीफाई करा है इस गोल को, अप्राप्य, उसको हम बगैर प्राप्त करे हुए भगवान कौन सी गति मिलेगी हमको? हम कहाँ जाएंगे? अब देखिए भगवान, एक सीधी सी बात है, आपने हमको ये सपोज ये कोई संसारी काम था, कोई बिजनेस था, कोई भी था, हम किसी काम में लगे हुए थे, आपके चक्कर में हमने वहां से थोड़ा सा टाइम निकाल लिया, उतना ज्यादा हम इसमें नहीं करते हैं। आपके जैसे अनेकों सर्विस, आपकी कलाकारी, आपके बिजनेस अगर जितने इंपॉर्टेंट हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट ये आध्यात्मिक विकास भी है, वो काम चल रहा है, वो सब लोग नहीं देख पाते हैं। अगर आप भजन करो तो कोई बोलेगा क्या बैठे बैठे बस भजन करते रहते हो, कुछ काम करो, कुछ दान करो, दिल में रह के कुछ नाम करो, उठो उत्तिष्ठ। भैया काम ही कर रहे, तुमको दिख नहीं रहा हमारा काम। बोलते हैं एनीवे, हमारी डेफिनेशन काम की है कि अचीव सम रिजल्ट्स आउटसाइड, स्वावलंबी बनो, समर्थ बनो। तो कोई आदमी जो है यहाँ पे अगर टाइम निकाल लेता है और ध्यान में लगा है, और इतना मन अच्छी तरह से नहीं लगा हमारा, क्योंकि थोड़ी कमी है, मन चंचल है, तो भगवान देखिए वो भी गया हाथ से। इस बाहर की जीवन की दौड़ कोई आसान नहीं है। बाहर किसी भी क्षेत्र के अंदर दक्ष और प्रवीण बनना, उसके लिए बहुत सारे जो है मेहनत की जरूरत होती है। बट आई कॉम्प्रोमाइज्ड, हमने अपना समय निकाला वहां से। अब जितना समय काम धंधे में लगाते थे उतना समय नहीं लगाते हैं, बैठ के यहाँ ध्यान करते हैं। भगवान न ध्यान के रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे। तो हमारा क्वेश्चन आप भगवान जान लीजिए, काम गति कृष्ण गच्छति, ऐसे व्यक्ति की गति क्या होती है? तो ये जो है, क्या वो आदमी उभय विभ्रष्टा, दोनों चीजों से क्या गिर जाएगा? क्योंकि हमने जितना समय लगाना चाहिए था काम धंधे में, बाहर के संसारी काम में, संसारी काम बहुत बड़ी मेहनत की जरूरत होती है, बड़ी लगन और निष्ठा की जरूरत होती है, हमने उतना समय नहीं दिया। और हम बैठ के जो है ध्यान कर रहे थे, योग कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, और यहाँ पर भी कुछ कसर रह गई। कसर रह गई तो ये नहीं प्राप्त करोगे और वो भी नहीं प्राप्त करेंगे। तो भगवान ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है? दैट इज माई क्वेश्चन। तुमने योग चालू करा? नहीं, चालू नहीं करा है, इमेजिनरी प्रॉब्लम है। हम अभी कल्पना कर रहे हैं, हम बगैर सोच से समझे किसी चीज में अपने आप को थोड़ी डाल देते हैं। हम समझते हैं, संतुष्ट होते हैं, तभी लगेंगे। तो भगवान ये सब क्वेश्चंस है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टा, क्या ऐसा व्यक्ति उभय विभ्रष्ट हो जाता है? दोनों की कोई गति नहीं प्राप्त होती है। छिन्ना भ्रमिव नश्यति, जैसे आप कभी आकाश में बादल देखें, एक हवा का झोंका आया और बादल को उसने तितर बितर कर दिया, न बादल यहाँ पानी दे पाया, न कहीं और जा पाया, बादल बिखर गया। भगवान ऐसे व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि बिगड़ जाते हैं, न यहाँ के रहे, न घर के रहे, न घाट के। तो भगवान ये हमारा क्वेश्चन है, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पति, ये ब्रह्म के पथ पे चलने वाला पति, जो ये साधक है, जो इतनी महत्वाकांक्षा सपने देख रहा था, प्रेरित हो गया आपके चक्कर में,
आपके चक्कर में हम योगी बनने के लिए पूरा कमर कस लिए। इस बार सोचा था कैंप से जाएंगे तो अब तो बस योग सिद्ध करके जाएंगे, लेकिन थैंक गुडनेस एक क्वेश्चन मन में आ गया, अब हम जो है आंख बंद करके जंप नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से भी गए वहां से भी गए, ऐसा तो नहीं है भगवान हम कहीं के ना रहे। अप्रतिष्ठ हो, इसका कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती, कोई आधार नहीं रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है विमूढ़ हो जाता है, कहीं का जो है वो नहीं रहता है, कंफ्यूज हो जाता है। एतन्मे संशय कृष्ण, हे कृष्णा ये हमारा क्वेश्चन है, और आपसे अच्छा भगवान कोई आंसर नहीं देता है। इतना अभी तक हमको पता लग गया है, यू आर अ वेरी गुड टीचर। तदन्य संशयस्यास्य छेदता न ही उपपद्यते, आप जैसा कोई प्रश्न का समाधान करने वाला है कृष्ण, गोपाल कृष्ण पार्था सारथी, आप जैसा कोई नहीं है। तो ये मन में डाउट आया था, हमने सोचा आपके सामने प्रस्तुत कर दें, क्योंकि अगर कोई मन में डाउट आता है तो आदमी फुल डेडिकेट नहीं हो पाता। भगवान मुस्कुरा के चालू करते हैं, गीता का उपदेश भी मुस्कुरा के चालू करा था। उनकी मुस्कुराहट से दिखाई पड़ता है फोकट का प्रश्न। मेहनत करी नहीं है, डाउट पहले ले आते हो। गाड़ी चालू नहीं करी, भगवान स्पीड ब्रेकर मिलेगा तो क्या करेंगे, स्पीड ब्रेकर मिलेगा तो गाड़ी धीमी करके निकल लेना, और क्या होगा। अरे चलो तो आगे, तुम चल ही नहीं रहे हो और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो एनीवे भगवान क्या उत्तर देते हैं, आइए वो पढ़ते हैं हम लोग। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। क्या पॉजिटिव, कितना बढ़िया स्टेटमेंट है ये श्लोक, सदैव याद रखने योग्य है। इतना बढ़िया उत्तर भगवान देते हैं। श्री भगवान वाच, हे पार्थ, जो व्यक्ति यहाँ पे कल्याण के पथ पे चलता है, अच्छाई के पथ पे चलता है, कोई भी व्यक्ति, और हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, दूसरे की चर्चा मत करना, वो अच्छा है ये अच्छा है, तुम क्यों नहीं अच्छे हो, तुम किस चीज का रास्ता देख रहे हो, और दूसरे की तारीफ करनी है कि अपने मन को भी सुंदर बनाना है। साधना सदैव अपने मन की होनी चाहिए। हर जगह ईश्वर भगवान विराजमान है, हर जगह परमात्मा को देखने की अकल रखो। हर फूल में, हर पशु में, हर पक्षी में, तुमको दिखता नहीं है क्या, एक ही जगह दिखता है, तो तुम्हारी दृष्टि में प्रॉब्लम है। और जिसको एक ही जगह अच्छाई दिखती है उसका परिणाम होता है आसक्ति, पराधीन हो जाता है, वंचित होता है भगवान को हर जगह देखने के द्वारा। हर जगह देखना आना चाहिए। हे पार्थ, जो व्यक्ति अच्छाई के पथ पे खुद अपने मन को सुंदर बनाने के लिए समर्पित रहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कल्याण कृत। कोई भी नहीं कल्याण कृत कश्चित, कोई व्यक्ति जो दिल से अच्छा है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, सब में ब्यूटी देखता है, कृपा देखता है भगवान की, हर जगह कृपा देखो, बहुत अच्छी बात है, सच्चाई है ये। महाराज जी हमको देखती नहीं कृपा, हमको तो एक ही जगह कृपा दिखती है, हमको हर जगह भगवान ही नहीं दिखते, हमको तो इनके अंदर ही भगवान दिखते हैं। ये तुम्हारी दृष्टि में दोष है। इतनी यहां सुंदरता है, भगवान हजारों झरोकों से झांक रहे, तुमको दिख ही नहीं रहे।
ऐसे बावड़ू आदमी हूं, इसको बोलते हैं बावड़ू। वो बहुत दयनीय है, वो कोई अच्छा नहीं है, वो अज्ञानी है, मोहित है वो। और ऐसा व्यक्ति कभी काम नहीं कर पाता है। तुमको अपनी तरफ से कल्याणकृत होने का सोचना चाहिए। तुम अच्छे हो, तुम्हारी दृष्टि अच्छी रहे। कोई भी मुसीबतें आए, तुमने क्या करा है, दूसरे क्या करते हैं वो चिंता मत करो, तुमने क्या करा है। पर जिस पहला काम तो करते हैं चिंता, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तुम विश्वास रखो, संतुलन रखो, भगवान पे भरोसा करो। ईश्वर पे जो सतत भरोसा नहीं करता है उसका कल्याण नहीं होता है। हर चीज में परमात्मा है। कैसी भी घटना घटित हो जाए उसमें आशीर्वाद होता है तुम्हारे लिए। और तुम अपनी तरफ से साधना सतत अच्छी करो। कल्याणकृत जो भी होता है अर्जुन, अगर तुम थोड़ी देर भजन करते हो, थोड़ी देर योगाभ्यास करते हो, थोड़ी देर ये ध्यान जो करते हो, हमने ये बताया है, जो हमारे लिए यही योग है। दूसरा कोई हम योग को महत्व तो नहीं देते हैं, क्योंकि तुमने मन को सुंदर नहीं बनाया तो क्या बनाया। तो ये चीज के लिए तुमने अगर समर्पित करा, अर्जुन कभी ऐसे आदमी का बुरा नहीं होता है। तुम आधे अधूरे काम में यहां से छोड़ के सपोज मर गए, तुमने जितना जो है अनुष्ठान सोचा था, जितना तुमने सोचा था गीता पढ़ लेंगे, भागवत पढ़ लेंगे, उपनिषद पढ़ लेंगे, नहीं कर पाए पूरा। वही यमराज जी आ गए भैंसे पे बैठ के, फंदा डाला, बोला चलो बेटा तुम्हारा नंबर आ गया। अब क्या बोले कि महाराज जी अभी तक हम 70 चैप्टर तक पहुंचे, एक चैप्टर बचा हुआ पढ़ लेने दो। लेकिन वो तो कभी किसी की बात नहीं मानते, नॉन करप्टेबल है। उनको बोलो कि महाराज जी अंडर द टेबल थोड़ा सा चले दो, थोड़ा टाइम दे दो ना हमको। वो यमराज जी वो सब उस टाइप के चक्कर में नहीं आते। भैंसे पे आते हैं, ऐसे लंबी लंबी मूछें होती हैं, काला कपड़ा होता है और हाथ में लैसो होता है काउबॉय की तरह से, और वो फंदा डालते हैं और सबको ले जाते हैं। एनीवे ये हमारा इस टाइप से आप उम्मीद मत करना कोई वैसे आया भाग गया। ये केवल एक कथा है बताने के लिए कि वो जब भी आपकी डेथ आती है, नोबडी कैन स्टॉप। आप अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, कहीं हो, जब आपकी मृत्यु आएगी तो कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, कोई नहीं बचा पाएगा, है ना परम सत्य। तो भगवान का जब समय जितना तुमको दिया है उतना आएगा, काम आधा अधूरा रहेगा, तब भी तुमको जाना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई अच्छे काम कर रहा है तो उसका नाश कभी नहीं होता है। तुम्हारे अंदर यही इमेजिनेशन था भगवान लटक जाएंगे, हम त्रिशंकु बन जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना इस गोल को प्राप्त कर पाए ना उस गोल को प्राप्त कर पाएंगे, परम योगी भी नहीं बन पाए, परम अमीर भी नहीं बन पाए, परम धनवान बनने का सोचा था इसीलिए दिन रात लगे हुए थे, वो भी नहीं हो पाया और ये भी नहीं हो पाया। भगवान बोलते नहीं अर्जुन, इनकी कभी गति खराब नहीं होती। क्या होता है हम बताते हैं तुमको, इनके आगे की क्या गति होती है ये बताते हैं, लेकिन पहली एक चीज गांठ बांध के रख लो, मरते दम तक तुमको अगर अच्छा काम करोगे ना, वो ऐसी पूंजी है जो सदैव परलोक में भी काम आती है। हाँ ये पूंजी जो है बैंक में जमा है ना, ये काम नहीं आएगी। तुम्हारी जो सेवा है ना, जो प्यार है, वो काम आएगा। वो मन को जो है ना इतना सुंदर बना देता है। कैसे काम आएगा वो भगवान यहाँ इस सेक्शन में इलैबोरेट करते हैं। तो
तो पहली चीज तो ये कहते हैं, कभी भी नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तात जो है कई बार पिता को भी कहते हैं बहुत आदर से, हे तात, और कई बार पुत्र को भी तात कहते हैं। तो हे बेटा, जैसे हम लोग कहते हैं ना हे बेटा, तो वैसे ही संस्कृत में तात वर्ड यूज करते हैं। देखिए कितने प्यार से भगवान समझा रहे हैं कि हे तात, ऐसा कभी मत समझो कि ऐसे लोगों की कोई दुर्गति होती, दुर्गति नहीं होगी। तो भगवान क्या होता है उनका, तो बोलते हैं सुनो, आगे के श्लोक देखिए, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां योग भ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अर्जुन, ऐसे लोगों की जो क्या गति होती है, अभी वो लोग योगी नहीं बन पाए, यहाँ जीवन मुक्त नहीं बन पाए, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन पाए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के लिए बहुत लगन और तपस्या चाहिए, नहीं कर पाए बेचारे। और इस चक्कर में यहाँ पे जो बाकी दुनियादारी की चीजें थी वो भी कोई पिछड़ गए। तो दोनों तरफ से वो नहीं सिद्ध कर पाए। भगवान बोलते हैं तो भी जो पुण्य की करेंसी होती है, देखो हम लोग जब बाहर से कोई प्राप्त करते हैं ना, तो उसमें एक दृष्ट फल होता है, एक अदृष्ट फल होता है। दृष्ट फल तो सीधे कोई लौकिक लाभ होते हैं, और एक होता है अदृष्ट फल। अदृष्ट फल में पाप और पुण्य आते हैं। जो व्यक्ति सेवा भाव से किसी की मदद करता है, उसको जो एक पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पुण्य को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। किसी की तुमने सेवा करी, कोई इंसान की कर दी, कोई पशु की कर दी, कोई पीड़ित की कर दी, किसी गरीब की कर दी, और उसके दिल से दुआ निकलती है, तो तुमको ऐसे खुशी से प्यार से देखता है, तो वो जो है ना एक पुण्य लाता है। पुण्य सेवा भाव से होता है और किसी की दुआओं से होता है। कोई धन्य होता है, कोई अच्छे इंसान से मिला हो गया। देखो ये हमारा दया जो है ना, पुण्य आत्माओं को पहचानता है, सबसे दोस्ती नहीं करता है। इतने सारे लोग हैं ना, सबसे दोस्ती नहीं करता है, गिनो चुनो से दोस्ती करता है। वो बोलता है ये हमको बहुत प्यार से खिलाते हैं, ये हाथ फेरते हैं, ये हमारी केयर करते हैं, सब जानते हैं। आप एक व्यक्ति एक शेर के बच्चे को पाला था, वो बड़ा हो गया, उसने जाके जंगल में छोड़ दिया, बाद में वहाँ गया एक बार, पता नहीं एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ, इंसान के घर में पला था। एक बड़ी उसके लिए प्रसिद्ध पिक्चर थी, बॉर्न फ्री। तो वो जाता है जंगल में और उसको आवाज देता है। उसी क्षेत्र में एक जगह दिया, दूसरी जगह दिया, एक जगह उसने देखा दौड़ता हुआ कोई चला आ रहा है, और विशाल शेर बन चुका था, लॉयन था, बब्बर शेर। और वो आके वो उस व्यक्ति के ऐसे आलिंगन करा, ऐसे प्यार से। लोग देखते रहे, उसकी पिक्चर की उन्होंने बनाई, फोटो खींची। लोग तो डर के हमारे हालत खराब थी। जानवर बहुत पहचानते हैं, हाथी भी,
इतनी अच्छी मेमोरी होता है और इतना प्रेमी होता है कि यहाँ पे अनेकों इंसान नहीं होते हैं, इतने इतने प्रेमी होते हैं। गणेश जी का सर उनके लगा हुआ है क्योंकि वो परम प्रेमी होते हैं। जो हाथियों को पालते हैं, पोसते हैं, देखते हैं, वो बोलते हैं धन्य, इनके जैसा प्राणी हम तो कल्पना नहीं कर सकते। अनेकों जानवर, इतनी संवेदना होती है। सांप भगवान शंकर के गले से लपटे रहते हैं, वो भी पहचानते हैं। एनीवे, सभी लोग पहचानते हैं। अगर हम दूसरों में देख नहीं पाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम है। हर इंसान के अंदर परमात्मा होते हैं, हर इंसान के अंदर अच्छी संवेदना होती है, लेकिन देख पाओ तब तुमको भगवान हर जगह दिखाई पड़ेंगे। इसी तरीके से तो कुछ लोग भगवान की खूब प्यार से सेवा करते हैं, जो लोग दूसरे ने देखा या ना देखा हो। तुम अंधेरे में जाके किसी गरीब को खाना खिला के आ जाओ, एक कपड़े रख के आ जाओ, कोई ना कोई आवश्यक चीज है, एक गिलास और एक कटोरी, एक थाली उनके पास रख के आ जाओ, जो उसको जरूरत है। देखो, जब उसकी दिल के अंदर से खुशी होती है ना, और आपकी निस्वार्थ सेवा होती है, ऐसे से पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य ऐसी करेंसी है जो समस्त लोकों में तुमको चलती है, और उससे विपरीत जो पाप होता है, स्वार्थ के लिए, तिगड़म के लिए, दूसरे को पीड़ा दे के, ये पाप जो है तुमको दुखी करता है। अर्जुन, अगर तुम अच्छे पथ पे चले हो, योग का आश्रय लिया है, भगवान का भजन करा है, सेवा करी है, अगर इस टाइप से करा है तो तुमको पुण्य मिलेगा। दूसरे लोग कोई तारीफ करें नहीं करें, उसको कोई चिंता नहीं होती है। वो बोलते हैं एक तरफ से तारीफ हमको मिले, हमारा ईगो फुलफिलमेंट होगा। वो क्या होगा? ईगो फुलफिलमेंट मत करना अपना। कोई कितना तुमको जो है चने के झाड़ पे चढ़ा है, कभी चिंता मत करो। तुम तो सत्कार्य सतत करते रहो, यही पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कल्याण कृत मार्ग है। अगर अर्जुन तुमने खूब भजन करा, श्रद्धा रखी, सेवा करी, एक बड़प्पन से युक्त होके तुम यहाँ जीते हो, तो अर्जुन, ऐसे लोग अगर यहाँ पे उस परम गति को नहीं भी प्राप्त करते हैं तो क्या होगा? प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, ऐसे लोग यहाँ से जाएंगे, इतने महान पुण्य के लोक की प्राप्ति करते हैं। प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, धन्य लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, ऐसी गति प्राप्त होगी। महाराज जी, ये केवल श्रद्धा की बात है, कल्पना की बात है कि सही में प्राप्त होते हैं? बोलते हैं देखो, अगर तुम्हारी प्राप्ति की गणित होगी ना, तो तुम्हारी सेवा स्वार्थी हो जाएगी। तुम चिंता ही मत करो, तुमको तो फल मिल गया। तुमने प्यार से किसी की सेवा करी, तुमको तो उसी समय फल मिल गया है। तुमको आगे फल की चिंता नहीं है। जिसको आगे की फल की चिंता है, वो निस्वार्थ काम करता ही नहीं है, वो प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेम गति अति साकरी, प्रेम की गली बड़ी पतली होती है, उसमें सब नहीं चल पाते हैं। तो तुमको निश्चिंत होकर सेवा करनी चाहिए, तुमको आनंद आता है सेवा में। तो बोलते हैं इसीलिए कोई देखे ना देखे, आगे क्या गति होती, गति की भी चिंता नहीं होती, और ऐसे लोगों को ही गति मिलती है। ये शास्त्र प्रमाण है। और देखिए, शास्त्र प्रमाण ही नहीं है, रात को अच्छे लोगों के जो विचार और सपने आते हैं, वो भी अच्छे ही आते हैं। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो आपको सपने में कोई चिंता वाले थोड़ी सपने आएंगे। लेकिन कोई आदमी इतना स्वार्थी है, अपनी चिंता करता रहता है, उसको फियरफुल, डरावने सपने आते हैं। जिसका अगर मन ऐसा है, उसकी वैसी ही गति होती है। अर्जुन, जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, वो पुण्य कृतान लोकान प्राप्य,
लोकान उषित्वा शाश्वती मता, और वहां पे बाकी समस्त जीवों की अपेक्षा इनको बहुत लंबे समय तक बहुत ही कृपा में, अनुकूलता में, आशीर्वाद में रहने का मौका मिलता है। शाश्वती समा, बहुत लंबे समय तक। बाकी सब लोग जाते हैं, वो बस टच एंड गो वाला काम होता है। थोड़ी दिन गए, वहां रहे और बोला चलो। हर स्वर्ग के बाहर एक दरबान खड़ा रहता है, बड़ी लंबी जो है वह हाइट वाला, पगड़ी वगड़ी बांधे, वो सबको एग्जिट डोर दिखाता, उसे इस रास्ते से बाहर जाना है, जानते हो कि हम भेजे तुमको। तो इस टाइप से वहां पे जो है ना दरबान खड़े रहते हैं, बाकी लोग जाते हैं चले आते हैं। ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं शाश्वती मता, बड़े लंबे शाश्वत समय तक ये लोग वहां पे रहते हैं। और उसके उपरांत दोबारा शरीर, मनुष्य शरीर धारण करते हैं। मनुष्य शरीर जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, बहुत दुर्लभ होता है दोबारा मनुष्य जीवन लेना। 84 लाख योनियां हैं, उनमें से आपको कौन सा जन्म दोबारा मिलेगा ये कोई भरोसा नहीं। बैठ के केवल खाते रहोगे तो वैसा वैसा बनोगे। हम वहाँ पे एक जलगांव आश्रम था, वहाँ पे थोड़े दिन रहे जाके। वहाँ एक पेड़ था बहुत बड़ा, और उसमें वो चमगादड़ लटके रहते थे। चमगादड़ जानते हैं ना? तो वो बैट्स, अब सब भाषा में अपने अपने उसके नाम हैं। हिंदी में उनको चमगादड़ कहते हैं, उल्टे लटके रहते हैं। हाँ वही हाँ रात को दिखता है वही। तो वहां पे वो लटके होते। एक बार वहां गांव की महिलाएं आई, और गांव की महिला बोलती है, स्वामी जी ये जो लटकी हुई है ना, ये अनेकों महिलाएं हैं। मैं बोला अच्छा? बोलते हैं हाँ भाई, हमको बड़े बुजुर्गों ने बताया है। मैं बोला कौन महिलाएं हैं? बोलते हैं जिन्होंने अपने पति को खाना खिलाने से पहले खा लिया। ऐसी जो महिलाएं हैं जो धर्म का पालन नहीं करती हैं, जो इतने स्वार्थ के लिए आतुर होती हैं, जो थोड़ी देर रुक भी नहीं सकती हैं, जीवन के साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं, उनके लिए खाने के लिए भी नहीं रुक सकती, और खा लिया बोलते वो लटकी हुई है। अब सब लोग की भिन्न भिन्न है, वो तो लोक कथा है, गांव वालों के लिए है। और इसी तरह से तो अच्छे कल्चर पैदा होते हैं। किसी को लॉजिकली समझ में आता है सेवा करो, किसी को जो है डर से प्रेरणा होती है, उसके कान पकड़ के बताए जाते हैं अच्छा काम करो, नहीं तो देखो ऐसे लटके रहोगे उल्टे। तो इस तरीके से वहां पे जो है प्रेरणा लोगों को मिलती थी। अच्छे काम करने वाले लोगों को कभी मुसीबत नहीं थी। यू आर वेलकम एवरीवेयर। तुम किसी के घर में जीते भी चले जाओ ना, तुमको वेलकम करते, खुश हो जाते हैं, दिल से खुश होते हैं। अरे वाह आप आए हैं, आपने तो जीवन में इतनी सेवा करी, इतनी कृपा करी है। सभी लोग खुश होते हैं ना, रिश्ते नाते खुश होते हैं, ससुराल वाले खुश होते हैं। अगर आप चले जाओ ना तो बोले हाँ ऐसा दामाद सबका ही हो। अच्छे इंसानों को कोई नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता है? तो इस तरीके से जो इंसान अच्छा होता है उसको स्वर्ग आदि लोकों में भी लंबे समय तक रहने का मौका मिलता है, और उसके बाद दोबारा जन्म होता है। अब पता कहाँ जन्म होता है? शुचि नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसे लोगों को कहा जाता है योग भ्रष्ट। वैसे एक वर्ड यूज करा है भगवान ने, योग से भ्रष्ट हो गया। योग के गोल्स उसको अभी इस लाइफ में प्राप्त नहीं कर पाया। तो जो योग के पथ पे चल रहा था लेकिन योग के गोल्स को सिद्ध नहीं कर पाया, उसके लिए वर्ड यूज होता है योग भ्रष्ट। तो जो योग भ्रष्ट होता है वो पूरा डेडिकेशन नहीं कर पाया था, और इसलिए जो है वो उसको दिक्कत हो गई।
तो ऐसा व्यक्ति जो है वो श्रीमताम गे है, शुचि नाम श्रीमताम गे है। एक ऐसे गर्म द्वारा उसको हम जन्म देते हैं जो बड़े संपन्न है। श्रीमताम, श्री से युक्त, धन दौलत संपत्ति से युक्त, अक्षय धन उनके पास, धन की चिंता ही नहीं है उनके पास। और शुचि नाम, बड़े अच्छे शुद्ध लोग हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट का वहां पे जन्म होता है। अर्थात अगर उसके मन के अंदर कोई कसर रह गई ना, क्यों रह गई है सोचना चाहिए। कुछ हो सकता है भौतिक प्यास रह गई हो, कोई सपने रह गए हो, कोई आर्थिक कमजोरी रह गई हो, इसीलिए बेचारा सपना देखता रहता है। तो भगवान बोलते हैं देखो इसने अच्छे काम करे थे, अब हमारी जिम्मेदारी है इसके मन के अंदर जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं अब कोई रहने की चांसेस ही ना हो। ऐसे घर में उसको हम पैदा कर देते हैं, सब उसको चीजें घर में ही मिल जाती है, ऑन द प्लेटर उसको सब प्राप्त हो जाता है। वैसे ये कोई बहुत ही ज्यादा हमको उत्कृष्ट चीज नहीं दिखती है, लेकिन होता है, कई लोगों को कृपा मिलती है। कई लोगों का जन्म ही ऐसे घर में होता है, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, सुनहरा सब जो चम्मच है उनका बचपन से मुंह में रहता है। ऐसे लोग होते हैं। यद्यपि जनरली ऐसे लोगों को सबको आराम से सब मिल जाए ना तो अकल नहीं आती है। जनरली यही होता है क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं करी। मेहनत से अगर किसी को कोई चीज प्राप्त नहीं होती है तो उसको वैल्यू नहीं होती उस चीज की। एनीवे भगवान बोलते हैं इनका केस अलग है, हम तुमको बताते हैं क्या होता है इनके अंदर। पहली चीज तो बचपन से इनको वो चीजें मिलती हैं जो पिछले जन्म में कसर थी, प्रारंभ में मिल जाती है। ये हमारा योगदान है, ये हमारा प्रसाद है। और उसके उपरांत जो है वो अपनी यात्रा चालू करता है और आगे कोई घटना घटित होती है, हम बताएंगे। लेकिन एक और विकल्प होता है। देखो अगर हमारे पास भगवान ने दो साधना बताई थी ना, अभ्यास और वैराग्य। या तो तुम्हारे अंदर अभ्यास की कमी रही या वैराग्य की कमी रही, और तीसरी चीज क्या हुई? या तो मन के अंदर कोई सपने, कोई वासनाएं तुम्हारे अंदर बची हुई है, इसीलिए मन ध्यान में लगाते नहीं हो। रेगुलरली अच्छी तरह अभ्यास नहीं करते हो क्योंकि मन के अंदर बड़े ख्वाहिशें हैं, बड़े सपने हैं। यही दो चीजें होती हैं। अगर तुम्हारे अंदर राग जो है वो बचा हुआ है, भगवान बोलते हैं हम उसके लिए व्यवस्था करते हैं, हमारे इस बच्चे के लिए राग की गुंजाइश ना होगी, सब कुछ उसको बचपन से दे देते हैं। और या तो अभ्यास की कमी होगी। अगर अभ्यास तुमने नहीं करा है तो तुम्हारा जन्म हम दूसरी जगह करते हैं। हर व्यक्ति का जन्म जो है योग भ्रष्ट लोगों का, अमीरों के घर में, संपन्न लोगों के घर में नहीं होता है। कुछ लोगों का जन्म जो है वो हम अथवा योगी नाम कुले भवति धीमता, उनके माता पिता परम योगी लोग थे, बड़े परम भक्त थे, ज्ञानी हैं, विद्वान थे। ऐसे विद्वान, ऐसे परम भक्त के घर में ऐसे योग भ्रष्ट का जन्म होता है, प्रोवाइडेड उसके अंदर जो है ना अभ्यास की कमी थी। अगर राग उसके अंदर था तो संपन्न घर में हम पैदा कर देते हैं, तो राग बचपन से आने के, आगे बढ़ने की चांसेस ही नहीं होते, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और आप ये मत समझो कि आप किसी की जरूरतें, इसकी इच्छाएं पूरी कर दोगे तो आदमी सुधर जाता है, ऐसा नहीं होता है, ये भ्रम है। कई माता पिता इतने लाड प्यार में अपने बच्चों की सब इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं, जो भी करा हाँ बेटा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर दिया, इच्छाओं की पूर्ति में शाबाशी भी देते हैं। उससे सदैव आदमी वैराग्य होता है क्या? आपको खुद देखना चाहिए, ईगो फुलफिलमेंट होता
होता है, अहम की संतुष्टि होती है। और अहम की संतुष्टि बहुत खतरनाक होती है। आपके घर में आपके लोगों के प्रति प्यार नहीं रहेगा, केवल अपने प्रति प्यार रहता है। जिसके अंदर आपने अहम की संतुष्टि करना चालू कर दी, जो हुआ है कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, तो उस व्यक्ति को तो लगता है हम ठीक कर रहे हैं, सभी अच्छा हो रहा है। और अगर आपने जाने अनजाने किसी के अंदर अभिमान की वृद्धि करी है ना, तो आपके प्रति भी प्यार खत्म हो जाएगा, आपके प्रति मूल्य ही नहीं रहेगा, आपके त्याग, आपकी सेवा, आपकी कुछ की वैल्यू नहीं रहेगी। उसको तो यही दिखता है कि हमारे अहम की संतुष्टि ही प्रधान होता है जीवन में। जो अहम की संतुष्टि कर देगा बस वही पीछे पीछे वो लाइन मारेगा। ऐसी दुर्दशा हो जाती है। अहम की संतुष्टि काम की नहीं होती है, विवेक होता है, सेवा होती है, प्रेम होता है, आज्ञा का पालन होता है, माता पिता को सिर आंखों पर बैठाना होता है, भगवान की भक्ति होती है। ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती है। तो जो व्यक्ति अगर जीवन में अभ्यास की कमी है, तो उसको हम किसी विद्वान पंडित योगी के घर में जन्म दे देते हैं। बचपन से उनको वो वातावरण मिलता है, ज्ञान का, वैराग्य का, अभ्यास का, साधना का, सब चीजों का। कुछ कुछ लोगों का देखो कैसा सौभाग्य होता है, ऐसे घर में पैदा होते हैं। कुले भवति धीमताम्, और भगवान ये बोलते हैं ये जो ऐसे अच्छे सात्विक लोगों के घर में जन्म लेना ये बहुत रेयर होता है। एतद् ही दुर्लभतरम, ये दुर्लभ तर होता है, वेरी वेरी रेयर, ये दुर्लभ चीज होती है। लोके जन्म यदि दृश्यम। और एक बार ये लोग इस घर में जाते हैं ना, या तो जो है कोई बड़े संपन्न घर में पैदा हो गए या विद्वान के घर में पैदा हो गए, डिपेंडिंग अपॉन उनके अंदर अभ्यास की कमी थी कि वैराग्य की कमी थी। देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है, भगवान हमारे माता पिता की तरीके से वो चीज देते हैं जो आध्यात्मिक विकास के लिए बाधा दूर करे। अगर अभ्यास की कमी है तो जन्म ऐसा देंगे कि अभ्यास की कमी का प्रॉब्लम न रहे। अगर वैराग्य की कमी है तो जन्म ऐसा देते हैं कि वहां पे कोई हमारे अंदर अभ्यास की कमी या वैराग्य की कमी का प्रश्न न रहे। भगवान इतने ही देशी है। हमने उस दिन बताया था, अगर एकमात्र कोई दुनिया में सुहृद होता है वो केवल ईश्वर होता है। देखना सीखो, तुम्हारे भगवान है, तुम्हारे माता पिता है। अगर नहीं देख पाए तो तुम्हारी बदकिस्मती है। तुम बहुत ही जो है ना जड़ बुद्धि हो, स्वार्थी हो, तुमको दिखता ही नहीं, तुमको व्यक्तिगत अनुकूलता ही केवल दिखाई पड़ती है। तुम्हारे अहम की कोई संतुष्टि करते रहे वहीं पे तुमको प्रेम दिखाई पड़ता है। तुम्हारी गति खराब होगी, तुम्हारी गति अच्छी नहीं होने वाली है। ईश्वर को देखो, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान करुणा निधान, वो ही जो है करुणा के सागर है। दिखना चाहिए, भक्त हो जाना चाहिए। इसीलिए जहां पर ईश्वर की कोई भक्ति नहीं है, कोई लोगों के अंदर आस्था नहीं है, वो लोग ही हमको नहीं पसंद आते हैं, वो संस्था नहीं पसंद आती, वहां से हम दूर हो जाते हैं। जिन लोगों के अंदर भगवान की भक्ति आस्था है वो हमको बहुत ही आदरणीय हो जाते हैं, प्रिय लगते हैं, बुद्धिमान लोग हैं। ईश्वर की भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वहां जन्मने के बाद वो क्या होता है, तो बोलते हैं आगे देखिए, तत्र तं बुद्धि संयोगम लभन्ते पौर्वदेहिकम् यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुतेऽर्जुन।
कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते तत्र। वो जो दूसरा उनको जन्म मिला है वहां पे एक शिशु आया, एक बालक आया, एक बच्चा आया, बालिका आई। बालक बालिका कोई भी हो सकता है, हमारे वहां ऐसा कुछ नहीं होता है कि पुरुष कोई मिलता है स्त्री को नहीं मिलता है। वेदों के अंदर अनेकों महान स्त्रियां आचार्य थी, they were teachers, ऋषि थी, ज्ञानी थी। ये जो समाज में सोचते हो ना कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पुरुष प्रधान होती है, ये जो है ना वेदों में नहीं था, ये लेटर डेवलपमेंट है, सोसाइटी का करप्शन है। ये ना समझिए, अरे महिलाएं तो किसी की जननी होती है, उसी की वजह से कोई दुनिया में आता है। ऐसे लोग क्या ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करेंगे? मदालसा का नाम सुना है? मदालसा एक महिला एक थी जो बच्चे को पलने में ब्रह्म ज्ञान दिया करती थी। वो बच्चे को पलने में झुलाती, वो उनको बताती थी, बेटा तुम ये शरीर नहीं हो, ये तो पंचमहाभूत का बना हुआ है, तो वो चेतना हो जो इसके अंदर आई हो, और वो चेतना अविनाशी अनंत है। बच्चे को बचपन से ब्रह्म ज्ञान देती थी। ऐसी महिला बड़ी आदरणीय है। और यहाँ पे कोई जो नहीं जानता है, वो बच्चे को शरीर कोई सुंदर देखा, कितना सुंदर है हमारा, देखो बेटा बेटी कितनी प्यारी लग रही है। बोलते क्या प्यारा लग रहा है? शक्ल सूरत, ड्रेस, मेकअप, उसकी पोनी टेल, क्या सुंदर लग रहा है। इन चीजों को ही तुम सुंदर देखते हो, मन को सुंदरता देखो। ये ज्ञान बचपन से देना चाहिए। एनीवे, ये जो दूसरा जन्म इनका होता है, वहां पे भगवान बोलते हैं कि देखो कोई भी बच्चा होता है ना, उसका एक उम्र तक शारीरिक मानसिक विकास होता है, और जब तक शारीरिक मानसिक विकास नहीं होता है तब तक उसका ज्ञान पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं होता है। थोड़े बहुत संकेत मिलते हैं बस, लेकिन बचपन के संकेत कोई बहुत ज्यादा प्रामाणिक नहीं होते, आदमी बहुत जल्दी बदल जाता है। लेकिन जब शरीर और मन का विकास हो जाता है, पता है ये जो जनेऊ की सेरेमनी है, थ्रेड सेरेमनी है, ये कब कराई जाती है? हर वर्ण के हिसाब से उसमें थोड़ा सा भेद होता है। जो बहुत ही सात्विक लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनकी जो है ना 5 से 6 साल में जनेऊ हो जाते हैं। जो क्षत्रिय हैं, थोड़ा मन राजसी है, उनको धर्म का काम करना है, धर्म की स्थापना करनी है, देश में कोई ऑर्डर बनाना है, राजा बनना है, ऐसे संचालित काम करना है, उन लोगों की जो है मन में थोड़ी चंचलता होती है, उत्साह होता है, कर्म निष्ठा होती है, तो उनकी 7 से 9 साल तक में जनेऊ होता है। और जनेऊ किसको बोलते हैं कि इसके बाद वो आदमी वेदारंभ में प्रवेश होता है, ज्ञान की प्राप्ति का उसको लाइसेंस मिलता है, पात्र में हो जाता है वो। उससे पहले बोलते हैं बच्चे के ऊपर बर्डन मत डालो, खेलने दो, मस्त रहने दो, रिलैक्स रहने दो, दोबारा बचपन नहीं आता है। इसीलिए बचपन से ही हर बच्चे के ऊपर प्री नर्सरी, आजकल पता नहीं कौन कौन से क्लास होते हैं, तब से स्कूल भेजना चालू करते हैं। बोलते हैं यार रहने दो ना, तुमको देखने दो, दादी माँ को, दादा को, घर में माता पिता को खेलने दो उसको, वो ऑब्जर्वेशन से बहुत सीखता है। वो कितनी सारी चीजें श्लोक देख लेता है, सिखाना मत, तुम बोलो बस।
तुम्हारे बोलने से वो सीख जाता है। इस तरीके से वेदों के अंदर ये सिस्टम होता था। शिक्षा होती थी एक उम्र के बाद, और जब आदमी का स्थूल शरीर और मन थोड़ा तैयार हो जाता है ना, तो उसके पूर्व के संस्कार मैनिफेस्ट तब होते हैं अच्छी तरीके से। थोड़े बहुत पैरन हो सकते हैं। उस समय भगवान बोलते हैं कि बुद्धि संयोगम लभते, उसकी बुद्धि के अंदर जो पूर्व के संस्कार थे, जो प्रेरणाएं थी, योग की प्रेरणा थी, भक्ति की प्रेरणा थी, अध्यात्म की प्रेरणा थी, वो अपने आप में मैनिफेस्ट होते हैं। जब तक किसी के ऊपर अनेकों बर्डन रहता है तब तक पता नहीं चलता है। एक समय पे वो अभिव्यक्त होने लगते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम, पिछले वाले जन्म के हिसाब से यहाँ पे दिखने लगते हैं। और देखिए यहाँ कितनी सारी हम लोगों को अनुभूतियां होती है ना, घटना घटित होते हैं। यहाँ इंदौर में एक बार कोई भागवत कथा कर रहा था, छोटी बच्ची, उसको उठा के गोद में लेके व्यासपीठ पे बैठाते थे, वहां जाके वो पूरी भागवत वाचती थी, श्लोक बोलती थी, कोई किताब नहीं बोलती थी। वो सब बोलते थे घर में किसी ने बोला नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं पढ़ता था, इसको कहां से आ गई ये सब। ये बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। कितने लोग जो हैं वो बचपन से ही संकेत मिलने लगता है कि ये आदमी कोई वैज्ञानिक बन रहा है, कोई शिक्षक बन रहा है, कोई कलाकार बन रहा है, कोई योगी बन रहा है, कोई बहुत धर्मात्मा है और कोई बहुत बिजनेसमैन है। सब प्रकार के लक्षण आदमी के अंदर दिखने लगते हैं। तो पिछले जन्म का कनेक्शन तब जाके इंसान के अंदर होता है, और यतते च ततो भूयः, फिर वो यत्न करता है, अंदर से प्रेरणाएं होने लगती है। और ये जो प्रेरणा होती है तब वो और मेहनत से उस दिशा में भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना, हे कुरुकुल के नंदन, कुरुकुल को आनंदित करने वाले अर्जुन, ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व थ्रेड को पकड़ लेता है और उसके उपरांत वो इस काम में समर्पित हो जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोभिसः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ऐसे लोग जो हैं अपने पूर्व के अभ्यास से और यहाँ के अभ्यास से उनकी ऐसी बढ़िया गति होती है, वो लोग सब चीजों को आराम से यहाँ पार कर लेते हैं। आपने देखा है कुछ लोग यहाँ पे जो हैं वो बहुत जल्दी समझते हैं, बहुत जल्दी ध्यान करते हैं, बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ लोगों को नहीं जल्दी प्राप्त होता है, मुश्किल होती है। शब्द सुनते हैं लेकिन उसकी स्पिरिट पकड़ में ही नहीं आती, और कुछ लोग के दिल में छू जाती है ये सब बातें। तो वही एक ही गुरु है, एक ही शब्द है, एक ही शास्त्र है, लेकिन किसी के दिल में छूती, किसी के दिल में नहीं छूती। किसी के अंदर इतनी वासनाएं विराजमान हैं कि उसका भेदन नहीं हो पाता है। अहम की संतुष्टि के लिए लगे रहते हैं, और कोई प्यार से निश्चिंत होकर अपने आप को कहीं पे डेडिकेट कर देता है। तो अर्जुन यहाँ पे देखो पूर्व जन्म और इस जन्म का कनेक्शन हम दिखा रहे हैं। तो ऐसा जो है ये एक फैक्ट होता है, ये एक परम सत्य होता है। आज धीमे धीमे जो है ना दुनिया भी ये सब चीजें जानने लगी है। अनेकों दुनिया के लोग भी ऐसी चीजें स्वीकार करने लगे, लेकिन हमारे शास्त्र, हमारी गीता, हमारे उपनिषद ये तो सदियों से कह रहे हैं, और इतने डिटेल में कह रहे हैं किस जगह जन्म होता है, कितने पुण्य हैं, कितना पाप है, किस जगह जन्म है, और कितने दिन बाद उसके दिमाग में मैनिफेस्ट होने लगेगा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, हमारे गुरुदेव भी एक जर्नलिस्ट थे और पूरे नास्तिक थे,
फिर उनको एक बार नेशनल हेराल्ड के लिए, जिसके अंदर वो काम करते थे, एक आर्टिकल लिखने के लिए ऋषिकेश जाना पड़ा। हम सोचा ये स्वामी लोगों का भांडा फोड़ते हैं, तो स्वामी लोगों का भांडा फोड़ने के लिए ऋषिकेश गए। और वहाँ पे एक शिवानंद आश्रम है, वहाँ पे पहुँचे तो स्वामी जी बड़े फेमस थे, बड़ा डॉक्टर थे, 6.5 फुट लंबे और अच्छे तंदुरुस्त, और इतने प्यारे थे, इतने ज्ञानी थे, सबको माता पिता की तरीके से देखभाल करते थे। तो उनके पास पहुंच गए, उनके पास जाके बोला स्वामी जी आपको थोड़ा इंटरव्यू लेना है, एक आर्टिकल लिखना है। बोला हाँ ऐसा करो बेटा, 2 दिन रहो यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं। तो 2-4 दिन रहे, फिर धीमे धीमे उनकी सेवा देख के मन काफी बदलने लगा। इनके बारे में सोचते थे षड्यंत्री है, ये सब जो है ना पैसे कमाते हैं और वो करते हैं और ये करते हैं, ऐसी सोच थी उनके। लेकिन ये स्वामी जी के निकट जाके देखा, ये तो बहुत ही सेवा भावी, सबके लिए आशीर्वाद है। और डॉक्टर थे वो, सबका इलाज करते थे, फ्री इलाज के लिए शाम को बैठते थे, सब लोगों का शरीर का इलाज, बीमारी का इलाज करते थे, दिन में योगाभ्यास करवाते थे, भजन करवाते थे, ज्ञान देते थे। ऐसी आनंद की सेवा की मूर्ति थे वो। तो ये स्वामी जी भी बदलने लगे, फिर उनके क्वेश्चन भी बदलने लगे। अब ये अध्यारोप करना कि ये सभी बदमाश लोग होते हैं, तो ये मन में बदलना, होते हैं कई लोग बदमाश भी होते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है। किसी के भी चक्कर में जो है ना आंख बंद करके नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत दुनिया है, रामायण के अंदर भी हम लोगों को जो है ना वो ऐसे भी संत लोग, हनुमान जी मिले थे ना, आते समय ऐसे कपट मुनि थे, कपट मुनि पूरा आश्रम बना के बैठे हुए थे। शुरुआत में हनुमान जी भी झांसे में आ गए, वो थोड़ी श्रद्धा उद्धा रखी और बोले नहाने जा रहे हैं। जब नहाने गए, वहां डुबकी मारी, तो वहां पे उनको आकाशवाणी हुई, बोलते हैं पवन सुत ये कपट मुनि है। तो वो निकले, फिर उन्होंने जांच करी, कुछ उनको प्रमाण मिला, और फिर तो कपट मुनि की शामत आ गई। तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। रावण भी होता है, साधु का वेश धारण करके आता है। इसीलिए कोई आंख बंद करके इतने गलेबल नहीं होना चाहिए कि कहीं पर भी आप जो है ना आंख बंद करके श्रद्धा रखो। ऐसे शोषण करने वाले लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं, एक जगह पैदा होने के बाद पूर्व के थ्रेड इनको प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए, हम आपको अपनी बात बताएं ना, हम जो है ना एक फौजी घर में पैदा हुए, सब धार्मिक थे, ब्राह्मण परिवार था, लेकिन कोई ब्राह्मण तो नहीं, सब खाने पीने वाले थे। हमारे पिताजी क्या नहीं पीते थे, हम क्या बताएं उनके बारे में। फौजी परिवार, वही पार्टी करना, वही प्रकार के जो है ना वो दारू वारू, इसी को ज्यादा उत्कृष्ट समझते थे। जान से जान टकराना वो कल्चर था वहां पे। वो भी बेचारे अच्छे घर के थे, लेकिन उसी चक्कर में रंग में रंग गए। हमको कुछ भी बचपन से अध्यात्म का ज्ञान नहीं मिला। हमारी माता जी धार्मिक थी, वो भी केवल अपनी मन मर्जी की मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा करती थी। बस यही हमने देखा, इसके अलावा ये तो सबके घरों में होता है ना। लेकिन आपको बताएं, एक बार ऐसा हुआ कि हम अपने मन के अंदर और कोई इच्छा बची नहीं थी, कोई नौकरी भी कर ली थी, पैसा भी कमा के देख लिया था, हमको कोई तृप्ति नहीं मिल रही थी। तो फिर एक जो है ना स्वामी जी का, हमारे गुरु जी का कोई अखबार में न्यूज आया और पता लगा पास ही में वो आने वाले हैं। तो हमने फटाफट पत्र लिखा, बोला गुरु जी हम आपसे मिल सकते हैं क्या। तो उस समय वो विदेश के दौरे पे थे,
कोई पता नहीं, वो दुबई शुबई बहरीन उधर का उनका प्रवचन थे, दुनिया भर में प्रवचन होते थे उनके। और एक नियम उनका था कि कोई पत्र लिखेगा उसको पर्सनल जवाब जरूर देते थे। तो हमको जवाब आया एक दिन, हमें उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये स्वामी जी बहुत बड़े स्वामी जी, ये कौन जवाब देंगे। तो जवाब आया, यू आर वेलकम। साउथ के थे, अंग्रेजी में लिखते थे, यू आर वेलकम, आई एम रीचिंग दिस सच एंड सच प्लेस, और जिस डेट को हो वहाँ पे तुम आके सज्जन से मिल लेना। एक वहाँ हमारे सेवक रहते हैं, वो बहुत सीनियर कोई एग्जीक्यूटिव थे, वो वहाँ पे पूरा आश्रम की देखभाल कर रहे थे, उनसे मिल लेना और हम वहाँ जरूर मिलेंगे। हमारा तो मन इतना प्रसन्न हो गया, बोला तो बड़े अच्छे स्वामी जी है। हम पहुंच गए वहां पे, पहुंच गए, पता लगा वो एक दिन पहले ही चले गए। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, इंसान अच्छे हैं और इनसे हमको ज्ञान प्राप्त करना है। फिर हमने एडमिशन के लिए कोशिश करी, आश्रम में कोर्स होने वाला था, कोर्स करी, और जब हमने पढ़ाई चालू करी, आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं, ये सब बताने की बातें होती नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था सब सुना हुआ है, ये सब पुराना, सब हमने पहले ज्ञान प्राप्त करा हुआ, रिफ्रेश हुआ है। और इसीलिए हमारे साथ के अनेकों लोग हैं जो आश्रम में पढ़ पढ़ा के छोड़ के चले गए। आज यहाँ पे हम डटे हुए हैं, दिल से डटे हुए हैं, क्योंकि ये हमारे ही दिल की आकांक्षा थी। तो निश्चित रूप से गीता में ये जो बातें भगवान ने कही हैं कि कई बार पुराने जन्म की मेहनत से आदमी को वो सूत्र द्वारा प्राप्त हो जाता है। अब हमारे जीवन की यात्रा आगे हमारे गुरु जी के चरणों में चालू हो गई। वो इतने प्यार की मूर्ति थे, इतने ज्ञान की निधि थे, और उनके चरणों में जगह मिल गई हमको, तो वही सूत्र प्राप्त हो गया। यही चीज है भगवान कि जो व्यक्ति किसी कारण से पिछले जन्म में उसकी पूरी सिद्धि नहीं हुई, इस जन्म में दोबारा उसको सूत्र मिल जाता है। ऐसी किस्मत हमको नहीं लगता किसी की होगी जल्दी जल्दी। इतना अच्छा बचपन मिला, इतना संपन्न बचपन मिला, और उसके उपरांत इतने महान गुरुजी मिले कि हम तो इससे ज्यादा उम्मीद ही नहीं कर सकते। ये सब ज्ञान हमको प्राप्त हो गया। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। ये लोग शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और शीघ्र ही शब्द से ब्रह्म की भी प्राप्ति कर लेंगे। इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शब्द से जो है वो अंदर तत्व का दर्शन हो जाएगा। आगे देखिए भगवान क्या बोलते हैं, प्रयत्नाद् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिम्। यहाँ पर इस जन्म में प्रयत्न करते हुए यहाँ पे वो साधना करने लगते हैं, मौका मिल जाता है, वातावरण मिल जाता है, अच्छे ज्ञानी लोग मिल जाते हैं, तो यहाँ पे वो उसी प्रकार से अब प्रयत्न करते हैं। प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्न के द्वारा जो ये मेहनत करने वाले लोग हैं, योगी संशुद्ध किल्बिषः, मन के अंदर जो भी कमियां हैं, इम्प्योरिटीज हैं, वो हैंडल करनी पड़ती है। किसकी के अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज हैं, कौन सी प्रेरणाएं हैं, कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये सबको निपटना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन अपने मन के अंदर कौन सी जो है वो बाधाएं हैं। और इस तरीके से उसको वातावरण भी मिल जाता है, मौका भी मिल जाता है, संशुद्ध किल्बिषः, और मन की जो भी इम्प्योरिटीज हैं उससे दूर होता है। अनेक जन्म संसिद्धा,
और इस तरीके से यात्रा अर्जुन अनेकों जन्मों में होती है, एक ही जन्म में नहीं हो जाता है। एक जगह जाके हमने सूत्र छोड़ा, अगले जन्म में फिर सूत्र पकड़ा, फिर आगे बढ़े, अनेक जन्म सिद्धा ततो याति परां गतिम्। तो अर्जुन की शक्ल बदली, अच्छा तो कोई डेंजरस नहीं है, फिर रिस्क लिया जा सकता है, साधना करने के लिए टाइम डिवोट करा जा सकता है। तो वह रिलैक्स हो गया। फिर इसका अध्याय का समापन करते हुए यहाँ देखिए भगवान अंत में योगी बनने की स्तुति करते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। तो यहाँ भगवान स्तुति कर रहे हैं योगी की। बहुत महान, बहुत सुंदर गुण होता है अर्जुन। अनेकों दुनिया के अंदर तुमको तपस्वी लोग दिखाई पड़ेंगे। तपस्वी होते हैं जो शरीर को अनेकों प्रकार से आराम से वंचित कर सकते हैं तो भी खुश रहते हैं। कष्ट होता है। अनेकों लोग हैं जो खाते नहीं है, पीते नहीं है, सूख जाते हैं और ऐसे गर्मी सर्दी इसमें रहते हैं। और मन के अंदर की तपस्या होती है, शरीर की तपस्या होती है। तपस्या में डिनायल होता है। जो आपको आदत पड़ी हुई है ना, उसको छोड़ना तपस्या होती है। अगर आदत ही नहीं पड़ी है तो फिर तपस्या नहीं होती है। एक सज्जन जो है ना, वो गए वहां पे जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में एक परंपरा है कि कुछ ना कुछ वहां भगवान के पास जाते हो तो छोड़ के आओ। तो कोई आदत है तो छोड़ दो। तो वो वहां गए, उनकी पत्नी बड़ी श्रद्धालु थी, इंदौर के ही दंपत्ति थे। तो उनकी पत्नी बोलती है, पोनी मार के पति को छोड़ो कुछ। क्या छोड़ रहे हो? बोलता छोड़ते हैं यार, जरा दर्शन तो करना दो भगवान के। तो बेचारा बहुत अच्छी तरह सोचता रहा। फिर उसके मन में आइडिया आया और उसने मन में बोल लिया और छोड़ के आ गया। तो उनकी पत्नी बाहर निकली, क्या छोड़ा तुमने बताओ तो? बोलते नहीं भगवान से बात हो गई है, छोड़ दिया है। बोले कुछ तो बता दो, हम तो तुम्हारी पत्नी है, हमको थोड़ी प्रॉब्लम होगा, किसी और को मत बताना। तो बोलता है राम फल छोड़ा है। एक सीता फल होता है, एक राम फल होता है। सीता फल जैसा आपने देखा ना, ऊपर वो थोड़ा थोड़ा उठा रहता है। राम फल थोड़ा सा रिलेटिवली स्मूथ होता है, लेकिन अंदर पूरा शरीफा जैसे, पूरा सीता फल जैसे उसके अंदर होता है। वो कम दिखता है। अब उस आदमी को दिखता ही नहीं था ना उसके अंदर रुचि थी। तो भगवान से बोल क्या है, भगवान प्लीज हेल्प मी, सीता हमको रामफल छोड़ना है। और वो सज्जन बाद में बोलते, गुरु जी आपको क्या बताएं, हमारे घर के अंदर रामफल का पेड़ उगाया और इतना फल दिया उसने कि हमने तो सोचा यार भगवान से कुछ और मांग लेते तो अच्छा था। वो पूरे मोहल्ले में बांटते थे, खुद नहीं खा सकते थे। पत्नी बैठी थी ना सर के ऊपर, तुम नहीं खा सकते हो, बाकी के लिए बोलना, भगवान से बोल के आए हो। तो सबको बांटता था।
भगवान से चालाकी नहीं चलती है। भगवान ने बोला बेटा तुम्हारे घर में पैदा करता हूँ, भंडार आएगा तुम्हारे घर में। ऐसी चीज छोड़नी चाहिए जिसकी आदत पड़ी हुई है। अगर बहुत चाय पीते हो तो भगवान से मदद मांगो, भगवान चाय छोड़ दिया। देखो मुश्किल होगी, अंदर से आवाज आएगी, थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी ले लो, ज्यादा नहीं। थोड़ी से क्या होता है, और लोग ऐसे दलीलें देंगे। धीमे धीमे छोड़ना, एकदम छोड़ोगे तो बीमार हो जाओगे। और इस तरीके से लोग तुमको समझाएंगे, लेकिन तुम्हारा अगर संकल्प है तो तुमको छोड़ना है। कोई भी ऐसे लोगों को बोलते हैं तपस्वी। तपस्वी लोग काफी हार्श होते हैं, और हमने देखा जैनी महात्मा लोग तो बहुत तपस्या करते हैं, और इतनी कष्टदायी तपस्या करते हैं कि बाल भी जो है कटवाते नहीं, नोचते हैं। सर्दी गर्मी में भी जो है वो बगैर कपड़े के रहते हैं, इस तरह से होते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी और हम लोगों के शास्त्र उससे इंप्रेस नहीं होते हैं, बोलते हैं बहुत देहात्म बुद्धि से होते हैं। इनकी शरीर कॉन्शियसनेस होती है, जो साधना करते हैं शरीर के धरातल पे करते रहते हैं। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं होती है। असली तुम्हारे मन के अंदर भी कंडीशनिंग होती है, वहां भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी मन के अंदर भी छोड़ो, तुम शरीर पे करते रहते हो। तो शंकराचार्य जी तो बताते हैं कि भाई ये लोग की दृष्टि ऐसी होती है, इतने सुपरफिशियल होते हैं लेकिन हार्श होते हैं, बहुत ही कड़क भी होते हैं, और तपस्वी भी होते हैं। ऐसे लोग महान नहीं होते हैं। भगवान यहाँ गीता में देखिए 6ठे अध्याय में क्या कह रहे हैं, तपस्वीभ्योऽधिको योगी। ऐसे कोई शरीर मात्र को थोड़ा बहुत करना चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन आप तपस्या को ही बहुत अल्टीमेट साधना समझ लें तो आप योग नहीं कर पाओगे। आप मन को प्यार से एकाग्रता से लगाना, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, उसी में तल्लीन हो जाना, ये सब साधनाएं नहीं होंगी। आप इंप्रेस हो गए केवल सुपरफिशियल साधनाओं से। तो भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन तपस्वियों के अपेक्षा योगी महान, तपस्वीभ्यो अधिको योगी। और अनेकों लोग बड़े शास्त्र के ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं। ऐसे लोग जो ज्ञानी ज्यादा हैं लेकिन योगी नहीं बने हैं, वो अभ्यास नहीं कर रहे हैं, लेकिन विद्वत्ता उनकी देख लो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब कोटेशंस देंगे, इधर उधर उदाहरण देते रहेंगे, श्लोक मारते रहेंगे। तो हैं पढ़े लिखे, लेकिन ऐसा ज्ञानी जो केवल शास्त्रों से परिचय प्राप्त कर रहा है लेकिन साधना करता नहीं है। अर्जुन ऐसे ज्ञानी लोगों की अपेक्षा योगी कहीं महान होते हैं। ज्ञानिभ्योऽपि अधिको मतो अधिकः। ज्ञानियों से, ऐसे शास्त्र के केवल ज्ञाता मात्र से योगी बनना श्रेष्ठ होता है। कर्मभ्योऽपि अधिको योगी। बहुत यज्ञ हवन पूजा पाठ सतत यही करते रहते हैं, कभी मन को शांति नहीं करते, योग का अभ्यास भी नहीं करते। इतनी श्रद्धा है, हवन करना है, यज्ञ करना है, तीर्थ करना है, बैठ के उनसे बोलो थोड़ी देर शांत बैठो, कर नहीं पाते। अर्जुन ऐसे कर्मकांड से कहीं ज्यादा महान होता है योगी बनना। तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है तुम देखो, हम तुमको यहाँ पे ही बता रहे हैं, तस्माद् योगी भव अर्जुन। इसलिए अर्जुन हमारा प्रेम द्वारा तुमको सुझाव है, योगी बनना ही अपनी प्राथमिकता रखो। तो इस तरीके से यहाँ भगवान ने इस अध्याय का समापन करा है, और अंतिम श्लोक में बोलते हैं, योगियों में भी अर्जुन जो आत्मा, जो ईश्वर को हर जगह देख पाता है, मन के अंदर चेतना के बोलो, अपने अंदर जो आत्मा है उसका ज्ञान प्राप्त करो, और साथ साथ हर जगह ईश्वर को देखो।
ईश्वर को देखना, केवल कॉन्शियसनेस मत देखो, ईश्वर को देखो। ईश्वर को देखना एक अलग चीज होती है। तो ईश्वर को देखो अच्छी तरीके से अर्जुन, और जो श्रद्धा से ईश्वर का भजन करते रहते हैं, समय युक्त तमोमता, ये लोग हमारे से जुड़ना इजी होता है, युक्त तम होते हैं। भगवान के प्रति प्यार होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। पूरी दुनिया चल रही है, तुम चला रहे हो क्या? तुम्हारे रिश्ते नाते चला रहे हैं, तुम्हारे घर वाले चला रहे हैं। शर्म करो यार, सूरज चांद सितारे सब आ रहे हैं और तुमको भगवान ही नहीं दिख रहे। भगवान की तुमको करुणा, उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनका सोहरद रूपा, वो तुमको दिखता ही नहीं है क्या? दया आती है तुम्हारे ऊपर? कैसी बुद्धि है? ईश्वर को देखना आना चाहिए, फिर योगाभ्यास भी करते रहो। जो ईश्वर को देखता है चारों तरफ उसको एक इतना बड़ा आशीर्वाद दिखाई पड़ता है, दुनिया कितने सुंदर हाथों में है। हम लोग कितना यहाँ प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, लेकिन फिर से बरसात आ जाती है, फिर से जो गर्मी सर्दी आ जाती है, फिर से काल का चक्र आगे चलता रहता है। कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार कर रहे हो। देखो जरा, आंखें खोलो, वही भगवान है, हर जगह भगवान विराजमान है। तो तुम्हारी साधना भी चलती रहे, योगाभ्यास भी चलता रहे। अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा से ईश्वर को भी भजता है, वो व्यक्ति समय युक्त तमो मता, वो युक्त तम है। युक्त, युक्त तर, युक्त तम, सुपरलेटिव। तो ये अल्टीमेटली जो है सबसे बेस्ट होते हैं। इसके साथ गीता का 6वां अध्याय समाप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम। आइए आज गीता जी की आरती करें।